वेलोसिटी पे फोकस करते हैं। आ जाओ, अभी तो मैंने आपको उस क्वेश्चन के माध्यम से समझाया था। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि हमने मेरे भाई यहाँ से पत्थर को ऊपर फेंक के मारा है, यहाँ से एक पत्थर को ऊपर फेंक के मारा है, यहाँ से एक पार्टिकल को ऊपर फेंक के मारा है, ये ले भाई साहब ऊपर फेंक के मारा है, और सपोज कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा, मान लो v वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा कि पार्टिकल इन्फिनिटी पर पहुंच जाए और उसकी फाइनल वेलोसिटी इन्फिनिटी पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सर जीरो ही करनी है क्या? नहीं, मैं तो मिनिमम वेलोसिटी जानना चाहता हूँ। मिनिमम कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारे? सॉरी, थोड़ी देर पहले मैंने मिनिमम वर्ड यूज नहीं किया कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारे कि इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। मिनिमम कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारे कि लौट के वापस ना आए। मिनिमम कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारो कि वो इन्फिनिटी जो है ग्रेविटेशनल अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फील्ड उसको क्रॉस कर जाए। ठीक बोले, ठीक है सर, तो बस इतनी वेलोसिटी तो दे दो उसको कम से कम कि इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। हाँ, अगर आप उससे ज्यादा दोगे तो इन्फिनिटी पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी मेंटेन रहेगी तो और ऊपर चला जाएगा, फिर तो वैसे ही वापस नहीं आ रहा। और आपने इन्फिनिटी पर फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दी तो भी वापस आने वाला नहीं है। तो क्या करना है? मैंने कुछ नहीं करना है सर। इसकी इसका ये है जी और इसका मास है सपोज एम। सर ये हो गया इनिशियल पॉइंट ए, सपोज ये हो गया फाइनल पॉइंट बी इन्फिनिटी पर। आप सीधी बात बोलोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा? हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा? जी एम वन एम टू बटे आर बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा इन्फिनिटी पर? जीरो। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी पर? जीरो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे एम एम कैंसिल आउट, बी बराबर निकल के आ गया सर टू जी एम बाई आर का अंडर रूट। इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एस्केप वेलोसिटी। और ध्यान से सुनो, जी कॉन्स्टेंट है, एम मास ऑफ द अर्थ है, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ, सारे ही कांस्टेंट है। जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ तो चेंज नहीं हो सकता, रेडियस भी आपकी चेंज नहीं है, वो भी कांस्टेंट फिक्स है। तो इसका मतलब अर्थ के लिए या किसी भी प्लेनेट के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी, क्योंकि मास ऑफ द पार्टिकल चेक करके देखो, ये मास ऑफ द पार्टिकल वाला जो फैक्टर है, ये मास ऑफ द पार्टिकल तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। तो मास ऑफ द पार्टिकल कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब पत्थर कोई भी हो, चाहे 1 ग्राम का हो या 1 किलोग्राम का हो या फिर 1000 किलोग्राम का हो, यहाँ पर जो आंसर आने वाला है इसके वेलोसिटी के लिए सबके लिए सेम आएगा। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं है। सारी बात समझ, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे तो फिर तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। फिर तो भाई साहब वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा एयर रेजिस्टेंस की, भाई उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है, किस हिसाब से फोर्स लग रहा है। तो वो चीज अगर मैं हटा दूं तो यस, ये एस्केप वेलोसिटी है। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू रखते हैं, ये निकल के आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ, और अर्थ के लिए। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं, ध्यान से देखना। सब v बराबर है 2 gm बाई आर। मैंने कहा हाँ, ये बी आ गया। मैंने कहा ठीक है, इसको आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये क्या बन गया, जीएम, जो ये जीएम बाई आर स्क्वायर बन गया, ये बन गया तुम्हारा जी नॉट इंटू आर। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, जो तुम्हारे काम सबसे ज्यादा आएगा, एक तो आएगा ये सर 2 जीएम बाई आर। मैंने कहा ठीक है, और एक तुम्हारा आ जाएगा ये अंडर रूट 2 जी आर। जी नॉट भी हटा यार, इसको जी नॉट भी हटाओ, सीधा लिख दे 2 जी आर। यहाँ पर जी क्या है? जी क्या है सर? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। ये सरफेस पे जी है, ये सरफेस पे जी है। बोलो, ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? बस ये है। अब इस पे सवाल पूछे जाते हैं, वही सवाल जो हमने पहले देखे थे कि एक प्लैनेट है, एक का मास इतना है, एक का मास इतना है, एक की रेडियस इतनी है, एक की रेडियस इतनी है, ठीक है, तो बताओ एस्केप वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी? जैसे कि मैं आपको छोटा क्वेश्चन ये पे लिख लेता हूँ। मैं आपसे कह दूं भाई साहब हमारे पास है एक प्लैनेट, उसका मास है m और उसकी रेडियस है r। वहीं पर एक प्लैनेट a है और वहीं पर एक प्लैनेट b है, एक प्लैनेट b है, उसका मास है सपोज 8m और रेडियस उसकी 2r। ठीक, अब मैं जानना चाहता हूँ क्या सर, सो क्वेश्चन में सर ए पार्ट में, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ a अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ b का रेशियो? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या कहेगा, अरे सर इसके वेलोसिटी क्या है सर? या तो ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया अंडर रूट 2 जीएम में 2 जीएम बाई आर। तो इसका मतलब आप सीधी बात लिख सकते हो सर, ए के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 जी मास m है, रेडियस r है। बटे बी के लिए क्या लिखोगे, अंडर रूट 2 जी मास 8m है, रेडियस 2r है। जैसे भी कैंसिल आउट करूंगा 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4 बार जाएगा, ये निकल कर जाएगा 1/4। वही पुराना क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं सर। अगर मैं आपसे पूछता कि g एट a एंड g एट b, सरफेस पे g का रेशियो बताओ कितना होगा, तो सीधा बोलेगा सर g होता है gm बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे g की वैल्यू कितनी होगी, g 8m बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 2r का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4/8 बराबर 1/2। हो सकता है यही क्वेश्चन एक ही सवाल में आपसे पूछ ले, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछ ले। एक ही क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कि आपसे मल्टीपल चॉइस में बीच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ए एंड बी इज करेक्ट, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल जो है एग्जामिनेशन में आया है। सारी चीजें बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी है पीपीटी में। किसी को अगर प्रॉपर नोट्स लिखने हैं लैंग्वेज के साथ तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट एट एन अर्थ सरफेस सो दैट इट जस्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, ये इसका डेरिवेशन हो गया है। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व कर, यहाँ से एक चीज और समझ में आई कि v जो है 1/√r के प्रोपोर्शनल है। इतना सब आपको याद नहीं करना है, आप तो सीधा एक फॉर्मूला याद करो। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारी चीजें चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा इसे प्लीज रटने मत बैठ जाइएगा, ये तो मैंने पीपीटी में अटैच कर दिया है, आप तो केवल एक ही फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, उसके बाद जैसे वो खेलना चाहे वैसे खेले, जैसे वो डेंसिटी के साथ खेलना चाह रहा है तो कोई बात नहीं ना, हम क्यों इतने सारे फॉर्मूले याद करें, केवल एक ही फॉर्मूला याद करेंगे ना। डेंसिटी के साथ खेलना तो क्या हो गया, क्या हो गया, डेंसिटी और मास के बीच का रिलेशन आपको नहीं मालूम है, मालूम है तो लगा दे भाई, यहीं पे लगा दो, इतना क्या लोड लेना। ये बताओ डेंसिटी बराबर क्या होगा सर? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब आप डेंसिटी इस पे बेस क्वेश्चन भी देख लेंगे थोड़ी देर के बाद ऊपर। ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपसे बोलूंगा कम से कम चीजें याद करो, ज्यादा से ज्यादा सवाल करो। अब यहाँ से आप चाहो तो डेंसिटी के साथ खेल सकते हैं। बोलो, मेरे पास समझ में आ गई? लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो उसको। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई रिलेशन चाहिए ही तो आप चाहो तो ये इतना लिख सकते हो। ठीक है कि सर देखो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है, दो कांस्टेंट जी कांस्टेंट m अपॉन r के अंडर रूट के। दैट मींस एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल, मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब।
अपॉन आर का अंडर रूट। आर से आर कैंसिल आउट, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट में रो इंटू आर स्क्वायर के। आ रही बात समझ में? अगर ये चीज ठीक है, याद रख पाए अच्छी बात है, नहीं याद रख पाए तो मैंने तरीका आपको बता दिया है, ठीक है।